आज हम लोग इस वीडियो में जो है पढ़ेंगे एलिमेंट और एटम के बारे में। तो हम लोग जो है जानते हैं जैसा कि पूरी जो प्रकृति में जो भी चीज़ें हैं जो बनी हुई है उसमें जो है एटम का जो है या एलिमेंट का जो है बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। जब हम लोग यूनिवर्स में जब पढ़ेंगे तो उसमें भी हम लोग जो है मैटर के बारे में पढ़ेंगे, उसके अलग अलग कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है ना केमिस्ट्री की जो बेसिक बातें हैं, जो एलिमेंट है उस पर हम लोग देखेंगे और एलिमेंट के जो टाइनी पार्टिकल्स है एटम, उस पर इसमें हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए एलिमेंट्स क्या है, जिसको हिंदी में हम लोग तत्व कहते हैं। इसके लिए लिखा कि ए सब्सटेंस दैट कैन नॉट ब्रोकन डाउन into simpler components by any non-nuclear chemical reaction। यहाँ पर जो शब्द है जो प्रयोग किया गया नॉन न्यूक्लियर केमिकल रिएक्शन, जो एलिमेंट होते हैं उसको फर्दर जो है सिंपल जो मेटर होंगे उस मेटर में हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, तोड़ नहीं सकते हैं, मतलब उसको अलग नेचर्स के जो मेटर होंगे नहीं बना सकते हैं। तो इसीलिए कहते हैं ये सब्सटेंस दैट कैन नॉट ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर कंपोनेंट, जो इसके सिंपलर कंपोनेंट में इसको हम लोग नहीं इसको तोड़ सकते हैं बाय एनी नॉन न्यूक्लियर केमिकल रिएक्शन। जो कोई भी जो है नॉन न्यूक्लियर अगर केमिकल रिएक्शन हो तो उसके द्वारा इसको हम लोग नहीं कर सकते। जैसे उदाहरण के लिए मैं बता दूं आपको, जैसे हम लोग हाइड्रोजन एलिमेंट की बातें करते हैं, हम लोग कार्बन एलिमेंट की बातें करते हैं, हम लोग नाइट्रोजन एलिमेंट की बातें करते हैं। तो ये एलिमेंट जो है इस एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट को नहीं बना सकते हैं, या दूसरा एलिमेंट को तोड़ करके ये एलिमेंट नहीं बना सकते हैं। किसके द्वारा? ये केमिकल रिएक्शंस के द्वारा। जब तक हम लोग नॉन न्यूक्लियर रिएक्शंस नहीं करेंगे तब तक जो है चेंज नहीं कर सकते। जैसे अगर आप यूरेनियम को देखेंगे तो यूरेनियम को जब तोड़ेंगे तो यूरेनियम के न्यूक्लियस को तोड़ेंगे तो यूरेनियम जो एटम है वह एटम दो अन्य एटम में बदल जाते हैं। वैसे ही आप हीलियम के जो है एटम लेंगे और उसको जब आप फ्यूज करेंगे तो उससे कार्बन का एटम बनेगा। तो ये जो होगा न्यूक्लियर रिएक्शंस में होगा। कहने का मतलब है न्यूक्लियर रिएक्शंस में एटम जो है नया बन सकता है। लेकिन कह रहा है कि नॉन न्यूक्लियर रिएक्शंस, नॉन न्यूक्लियर केमिकल रिएक्शंस के द्वारा जो है सिंपलर जो एलिमेंट जो होंगे, सिंपलर जो सब्सटेंस जो है इसको हम लोग नहीं बना सकते हैं। और वैसे सब्सटेंस को क्या कहेंगे हम लोग? कहेंगे हम लोग एलिमेंट कहेंगे। तो एलिमेंट क्या है कि प्योर सब्सटेंस है जिसको अभी तक जो नॉन सब्सटेंसेस है उस नॉन सब्सटेंसेस में उसको नॉन न्यूक्लियर केमिकल रिएक्शन के द्वारा हम लोग नो सिंथेसाइज कर सकते हैं, नो तोड़ सकते हैं, नो ब्रोकन कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे उदाहरण के लिए मैंने आपको बताया कि जो कार्बन है, तो कार्बन एक एलिमेंट का उदाहरण है। तो कार्बन हम लोग जो है विदाउट न्यूक्लियर रिएक्शंस के जो है हम लोग किसी दूसरे एलिमेंट से इसमें नहीं बना सकते हैं। तो यही इसका तात्पर्य कहने का मतलब हुआ कि ये सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपल कंपोनेंट्स बाय एनी नॉन न्यूक्लियर केमिकल मींस। तो ये जो एलिमेंट होते हैं ये प्योर सब्सटेंस होते हैं, और जो ये प्योर सब्सटेंस है फिर फर्दर कोई नॉन सब्सटेंस में इसको बाय क्या कहते हैं सिंपली जो है इसको तोड़ा नहीं जा सकता है विदाउट न्यूक्लियर रिएक्शन से। जब तक न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं करेंगे तब तक ये ब्रोकन नहीं होगा। ये हो गया आपका एलिमेंट हो गया। ये क्या है? एक प्योर सब्सटेंस है। और इसका एग्जाम्पल में क्या हो गया? जैसे हाइड्रोजन एलिमेंट का उदाहरण हो गया, हीलियम हो गया, ठीक है, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरॉन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, नियोन हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, फास्फोरस हो गया, एटसेट्रा। ये सभी क्या है? ये उदाहरण है किसका? एलिमेंट का उदाहरण है, ये तत्व का उदाहरण है। तो यहाँ जो तत्व का जो उदाहरण है तो इसमें सिंपली समझना है इस तत्व से दूसरा तत्व को हम लोग बिना जो है न्यूक्लियर रिएक्शंस के क्या नहीं तोड़ नहीं सकते हैं। इसको तात्पर्य ये हुआ कि बिना न्यूक्लियर रिएक्शंस के जो है हम लोग कार्बन से हीलियम में तब्दील इसको नहीं कर सकते, तोड़ करके नहीं बना सकते हैं। कार्बन को हाइड्रोजन में तोड़ करके नहीं बना सकते हैं। इसके लिए जो है न्यूक्लियर रिएक्शन की जरूरत होती है। ठीक है। ये जनरली ये हो गया आपका एलिमेंट के बारे में, तत्व के बारे में। अब हम लोग देखते हैं एटम के बारे में। देखेंगे एटम क्या है। एटम जो कोई भी एलिमेंट है उस एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल है। एलिमेंट क्या है? एटम क्या है? जो एलिमेंट है एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल है
जो इस एलिमेंट के सभी गुण को क्या करता हो, रखता हो, उसको हम लोग कहेंगे एटम कहेंगे। मतलब जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसका, किसी भी एलिमेंट का, जैसे मान लीजिए कि आप आयरन लिए, तो आयरन का कण को तोड़ते जाएंगे तोड़ते जाएंगे तोड़ते जाएंगे तोड़ते जाएंगे, जो सबसे छोटा कण होगा जो आयरन के सभी प्रॉपर्टीज को रखेगा, उस छोटे से छोटे कण को हम लोग क्या कहेंगे, एटम कहेंगे। और इसी एटम को जब फर्दर हम लोग तोड़ते हैं इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में, न्यूट्रॉन में, ठीक है, वो फर्दर इसका जो है डिवीजन होता है फंडामेंटल पार्टिकल्स के रूप में एटम का। लेकिन एटम जो है ये क्या होंगे, यह एटम जो है ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा किसका, किसी भी एलिमेंट का, जो उस एलिमेंट के सभी प्रॉपर्टीज को क्या करेगा, कंटेन करेगा, रखेगा, सभी प्रॉपर्टीज उसमें होंगे। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए मैंने आपको आयरन के बारे में बताया कि आयरन का जो सबसे छोटा कण होगा वो आयरन के सभी प्रॉपर्टीज को रखेगा। तो किसी भी एलिमेंट के, अगर मान लीजिए कोई एलिमेंट लेते हैं तो इसके जितने भी एटम्स होंगे, सभी एटम्स के जो गुण होंगे वो एक जैसा होगा, ऐसा नहीं कि अलग अलग होगा। और सभी एटम्स जो होंगे किसी खास एलिमेंट, जैसे ऑक्सीजन लिए तो ऑक्सीजन का कोई भी एटम लेंगे, कोई भी एटम लेंगे ऑक्सीजन का, सभी ऑक्सीजन के एटम का प्रॉपर्टीज एक जैसा होगा। लेकिन अलग अलग एलिमेंट अगर लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने एलिमेंट के रूप में ले लिया हाइड्रोजन और हमने एलिमेंट ले लिया ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन